बग्गी, ओ बग्गी, एक काम कर। हाँ, का नाम है, इंडियन यूट्यूबर गौतम। जाके इनका वीडियो देख। वैसे इनके बारे में तूने जान तो रखा ही होगा, सुन तो रखा ही होगा तेरे उस पति के द्वारा, जो कभी सचिन को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प किया था, है ना। उसके बाद उससे पैसा भी मांगा। जगह जगह पे लोग कमेंट करते फिर रहे थे। तो सुन भाई, थोड़ा सा जाके देख ले कि बुजुर्गों के साथ कैसे रहा जाता है। और तेरा ही दुख खत्म नहीं होता है तो बुजुर्गों का कहाँ तू समझेगी। मम्मी जी का दुख होगा तो मम्मी जी तो तुझे अच्छी ना लगेंगी। वैसे भी अभी सिर्फ तुझे पति ही अच्छा लगे है। तुझे पति चाहिए और मम्मी पापा चाहिए, बाकी बीच में कोई दूसरा तीसरा चौथा चाहिए नहीं। भाई भी थोड़ा लिटिल बिट तुझे याद आते हैं, है ना। वाह रे वाह, का तेरा मूड हो गया, का तेरी जुबान हो गई। तू ऐसी तो ना थी पगली, तू तो बदल गई ऐसे कि ना, तेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और इतने दिनों के बाद जब मैंने तुझे देखा तो तेरे ख्यालात बदल गए। तू ऐसी ना थी, अब ऐसी हो गई है। क्यों हो गई है राम जाने। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने एक वीडियो देखी और ये वीडियो थी किसकी, इंडियन यूट्यूबर गौतम की। जी हाँ, बस बुआ के घर आया हूँ पगड़ी की रस्म करने। तो वहाँ पर बड़ी बुआ के यहाँ पे जब गए थे पगड़ी की रस्म करने, फूफा जी का कैसे कितने अच्छे से बच्चे टेक केयर करते हैं, कितने अच्छे से सारी बातचीत हुई। और हाँ, गौतम के घर का रेनोवेशन हो रहा है। तमाम लोग अपना अपना दिमाग लगा के सोच रहे हैं, बल्ले बल्ले सावा सावा, अब गौतम की शादी का टाइम आवा। तो बढ़िया है, मैं तो चाह रही हूँ कि भाई गौतम भैया की भी शादी हो जाए जल्दी से। वो काहे खुश रहें भाई साहब, शादी का लड्डू तुम्हें भी खाना ही चाहिए, है ना। तो सब लोग फिर खाओ, फिर उसके बाद जो होता है ना खट्टा मीठा, वो स्वाद लो। कब तक ऐसे रहोगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तमाम लोग गेसेस मार रहे हैं कि हाँ घर का रेनोवेशन हो रहा है, मतलब गौतम की शादी। अब भाई का सच्चाई है का सच्चाई यही लोग जाने। पर हाँ, बस यही कहना चाहूँगी कि बग्गी जाके उस फैमिली को भी देखो, जो तुम्हारे यहाँ की चीज़ें हैं। खैर तुम लोग तो बुद्धिजीवी समाज के दामाद के घर के लोग हो, है ना, क्योंकि बुद्धिजीवी समाज में जो चलता है, जो गाइडलाइंस उसी के अनुसार तुम्हें पालन करना होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हम लोग अपने हिसाब से ढंग से सामाजिक रूप से रह सको। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने तो बहुत अच्छे से इनको सुना भी दिया है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी हो। बग्गी फैमिली, बग्गा फैमिली को सुनाया है कि नाइस फैमिली। कुछ लोग बड़े बदकिस्मत हैं जिन्होंने इतनी अच्छी फैमिली आप अपने आप से दूर कर लिया। नाइस ब्लॉग। लगता है विशाल की मैरिज होने वाली है सॉरी, लगता है विशाल की मैरिज होने वाली है, जो रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। हाँ जी, तो इसको लेकर तमाम लोग गेस मारे जा रहे हैं। और इनका वीडियो देखकर सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि कब कहाँ किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ क्या, कोई दिखावटी नहीं, है ना। जो अभी देख लो, मम्मी जी को अगर अपने बीच में अब रिश्ते संभालने होते हैं ना, तो सौरभ का जो सर्जरी हुआ था उसके बाद मम्मी जी जाती ही ना, लेकिन नहीं, मम्मी जी बस हवा में सब कुछ तीर चलाती हैं। मम्मी जी चाहती हैं कि सब कुछ हवा में हो जाए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहती हैं। बहुत ही अच्छा। जब भी आपका वीडियो देखते हैं इमोशनल हो जाते हैं। और मतलब भगवान, मतलब जो भी है ना, दिखाता है कि कैसे कैसे अच्छे लोग होते हैं, कैसे कैसे उस टाइप के लोग होते हैं, घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या आप नज़ारा दिखाते हो, सब कुछ कितना साफ सुथरा और बिना किसी बकवास के। जो भी होता है रियलिटी के साथ होता है, क्लियरिटी के साथ होता है। तो भाई साहब, सब के सब इनके घर में जो बातचीत होती है, मुझे बहुत हंसी मजाक करने का इनका वो भी अच्छा लगता है। जैसे जब गए थे बुआ के घर में तो बोल रहे थे ये सरपंच जी है, ये सरपंचनी जी, और इधर जज बैठी है बुआ जी की तरफ देख के। तो ऐसे हंसी मजाक अच्छे भी लगते हैं। और एक अपना बग्गा है, वो तो हंसी मजाक उसके तो हमें समझ ही नहीं आते हैं। टॉन्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं लगते हैं, या तो लगता है कि ये कुछ चाह रहा है, चुगली चाय वाली बात है। तो उसकी चुगली चाय वाली बातें भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा है अपना बग्गा। खैर, ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर ये बंदे आज भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के रिचुअल्स में। और ये बस हमारी मम्मी तो रिश्ता निभाती निभाती 2-3 दिन पहले कहा बोला था कि सुख दुख अपनी जगह है, पर रिश्तेदारी भी तो निभाना बनता है। मतलब ये दिखा रहा था कि मेरी बीवी के साथ जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं वो साइड में चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो रिश्ता है वो तो निभाना पड़ेगा।
इसलिए मैं मम्मी जी को लेकर नानके जा रहा हूँ। और वहाँ पे बल्ले बल्ले सावा सावा करके रील बनाई जा रही थी, ऊपर से भर के भी ले आए खाए पिए वाला सामान कि घर में मेरी क्रेविंग वाली बीवी है, उसको क्रेविंग हो रही होगी खाने की, तो चलो भर के ले चलते हैं और वो खा लेगी, जितना मन होगा उतना भर भर के खाएगी। ये वाला सीन था। मतलब कमाल है भाई साहब, कमाल। ऐसा चलता है इनके यहाँ पड़ोस में। मतलब आस पास जितने लोग हैं तो चुप्पी मार के कुछ लोग भंडारा करते होंगे कि सबका बता दो, लेकिन इस वाले एरिया में ना बता दो जहाँ पे कुनबा फैमिली रहती है। लेकिन ये सब ना कहते हैं ना, कौन बोला था, यामिनी जी बोली थी या बिम्मी जी बोली थी कि आजकल भंडारे का लोकेशन मिल जाता है, एक ऐप चला है। तो ये ससुरा ये पूरा ऐप डाउनलोड करके रखा होगा, जैसे बाकी के लोग ना बाकी गूगल पे, फ़ोन पे, गूगल मैप ये सब डाउनलोड करके रखते हैं। तो इसने क्या रखा होगा, इसने जो है भंडारा का लोकेशन वाला ऐप डाउनलोड करके रखा होगा कि आसपास के एरियाज़ में कहाँ कहाँ भंडारा है, और उस भंडारे के को लेकर ये बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा तो है बंदा, इस प्रवृत्ति का है ये बंदा। खैर राम जाने ये कब सुधरेगा कब नहीं सुधरेगा। अब आते हैं थोड़ा दीदी के ऊपर। हाँ, छोटी दीदी, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। कल जब दीदी को लगा कि नहीं उनके वीडियोस के व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या गेम खेला, उन्होंने सीधे सीधे एक उसमें थंबनेल चिपका दिया कि बस यही रह गया था देखने को, बाकी कहाँ रह गया था देखने को, बाकी कोई सब्जेक्ट है, कुछ है नहीं, बस तुमको वीडियो लिख देना है, वीडियो में थंबनेल लगा देना है। क्योंकि भाई साहब कल दीदी को ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिया नहीं, जान गए कि ये चालबाजिन औरत, इसके अंदर कोई सुधार नहीं आया है। और 14,633 लोगों ने देखा। अपनी ज़िंदगी को जो डोर वोर था ना कि अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में मत रखो, अपने हाथ में रखो हमेशा, मैंने उनको ब्लॉक क्यों किया सब्सक्राइबर के रिगार्डिंग। तो वो जो इसने पूरी बकवास करी थी ना, उसके रिगार्डिंग भी तमाम लोगों ने इसको भर भर के प्यार दिया। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ वही प्यार रहता है जो दीदी चाहती है। इसने बड़ी मुश्किल से 66 कमेंट करे हैं पब्लिक, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे पब्लिक कर देती हैं जिसका या तो ये जवाब खुद देना चाहती हैं अपनी फेक आईडी से, या तो फिर इनके जो ट्रू वाले भक्त हैं वो देना चाहें, उनसे दिलवाना चाहें। लोगों ने भर भर के इनको सुना भी दिया कि अगर तुम्हारी मम्मी सब कुछ कर सकती हैं तो तुम काहे नहीं कर सकती हो, और तुमको भी ना अब यहाँ पर कुछ काम धाम करना चाहिए। काश कि बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा, बैठ बैठ के बढ़िया खाए रही हो, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे जो है बच्चे को देख लेंगी। याद करो एक टाइम ऐसा भी था कि तुम अब जो है यहाँ पर थे सारे के सारे, पर तुम्हारी मम्मी जॉब कर रही थी, और इतना नहीं, मम्मी जी तो सब कुछ खाना पानी भी बनाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना इनके सबके दिल जिगर किडनी आहत ही हुआ करते थे। तो ये बहुत सही सजेशन लगा, और तमाम लोग इस चीज़ को एग्री भी करते हैं कि भाई साहब ये जो कर रहे हैं मम्मी जी बहुत की हैं, अब तुम सबकी बारी आई है। मैं नहीं कह रहा हूँ मम्मी जी को चुपचाप बिठा दो, मम्मी जी जितना कर रहे हैं उतना बहुत काफ़ी, ऊपर नीचे मतलब इस अगर पूरा घर चल रहा है, चाहे वो नीचे का हो बग्गा बग्गी वाला, और चाहे ऊपर का हो, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से चल रहा है, माता जी की वजह से। क्योंकि वो पहले ऊपर करके आती हैं, ऊपर सबको बना खिला के फिर नीचे वो थोड़ा तड़का तुड़की लगा देते हैं, कभी कलछी वलछी चला देते हैं, जैसे परेतिन किया करती थी अंकुश के यहाँ पे वीडियो बनाने के टाइम पे। तो एक कमेंट और है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मम्मी सारी उम्र रोटी ही पकाती रहेगी, पहले आप छोटे थे तो मम्मी जॉब पर जाने से पहले पका कर जाती थी, रिटायरमेंट के बाद भी उनको अब रेस्ट नहीं देते हो, दोनों बनाया करो। और इसने हार्ट दे दिया, लेकिन हाँ करेगा कौन, नहीं जी कोई नहीं करेगा, करेगी मम्मी ही। मतलब पहले नीचे पकाए, अब तो खैर चलो दोनों एक ही जगह ठूस लेती हैं, तो एक ही जगह ढेर सारा रोटी बन जाता, आटा भी गूँथें। क्योंकि ये कि भैया मम्मी जवार वाला आटा ये लोग गूँथ ना पाएंगे, क्यों, उस आटे को गूँथने में कोई रॉकेट साइंस लगता है। माता जी आके गूँथेंगे, फिर चूल्हे पे बनाएंगे, फिर ये आए के ठूसेंगे, शर्म भी नहीं आती है। एक को तो भाई बेड रेस्ट है, अब वो क्रिटिकल प्रेगनेंसी या फिर उनका जो PCOD है, राम जाने भाई साहब, और कोई जान नहीं सकता है। ये भी जान सकते हैं और इनका भगवान जान सकता है, बाकी जनता के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, जनता को तो उल्लू बनाया जा रहा है। किस प्रकार ले लोगों से इन लोगों ने गेम खेला है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, फिर दूसरे दिन अगर गाली पड़ी PCOD के नाम पे
तो जी क्रिटिकल है, पर हम बता नहीं सकते, अच्छा भी हो सकता, भला भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, दूसरे स्कैन के बाद पता चलेगा, इतने दिनों बाद जाएंगे तब पता चलेगा, तो दोनों तरह की न्यूज़ हो सकती हैं। वाह जी वाह। फिर बेड रेस्ट था प्रॉपर, और फिर बेड रेस्ट के बाद मैडम ऊपर भी सीढ़ियों पर चढ़ती नज़र आ रही हैं, नीचे भी टहल रही हैं। बेड रेस्ट का मतलब सिर्फ बेड रेस्ट होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना अलाउ नहीं होता है। एक बार इमरजेंसी में चले गए, 2 बार चले गए, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो या तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे, या तो तुम अब झूठ बोल रहे हो, मतलब इतना झूठ कि क्या ही बताएं। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को दिख रही हैं। अब जनता इसीलिए तुम्हारे जो भी हैं, है ना, जो अपनी बकवास करते हो उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, और तभी से तुमको भर भर के प्यार भी मिल रहा है। देखा हम सब ने कितना बढ़िया भर भर के प्यार मिला है ना। आज बग्गा फिर से अभी अपने बग्गी का कोई थोपड़ा लेके आएगा, जहाँ पे वो सैड बनी होंगी सॉल्व। आजकल इनका पैटर्न है, ऐसे बैठ जाओ बिना कुछ लगाए लुगोए, और थोड़ा सा ऐसे झुक जाओ, ऊपर से चुन्नी या शॉल डाल लो, फिर भाई साहब तुम्हारा हो गया। और बग्गी कहा कही थी कि तुम डेली उठोगी, फिर पहले वॉशरूम जाओगी, फिर नहाओगी धोओगी, फिर पहले पूजा में जाओगी, फिर किचन में जाओगी। चलो किचन में जाना तो बंद, पर पूजा में जाना या डॉक्टर ने बैठने के लिए भी मना करा तो बैठ के पंचौरा तो खूब करती हो कैमरा लेके, तो कहा एक धूप बत्ती ना जला सकती हो। तो ये सब तुम्हारे सबके हमें पता था कि 2-4 दिन के चोचले हैं। 2-4 दिन इनका चला कि जो दीदी ने बताया है रूटीन वो अब मैं भी फॉलो करूँगी, और बिल्कुल फिर उसी की तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे सीट बढ़िया प्रॉपर से सारी चीज़ें। अरे भाई उधर मम्मी जी थी और उधर टेक केयर थी, और इधर दीदी अपना आराम से सब कुछ कर पाई। तुम्हारे यहाँ की जो तुम्हारी पहली बात तो तुम्हारे चोचले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि नहीं इन दोनों बहनों से बेहतर कोई आया है, और आज एक टाइम आया है जब लोग कह रहे हैं कि वो दोनों बहनें तो तुमसे बहुत बेहतर हैं। क्यों? तुम्हारी हरकतों की वजह से। ये जो फालतू की जो तुम्हारे मन की बातें होती हैं मोदी जी की तरह है, तो मोदी जी तो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें देश का विकास हो, है ना, जो देश तरक्की की राह पे ले जाए। कोई योजना, कोई कुछ, कोई अपने मन की जो बात है वो जनता तक पहुंचाना हो, जनता से कुछ कराना हो। तुम्हारे मन की बात, ये वहाँ खेतवा में बैठे हैं, हम इनसे पूंछ जोड़ के बैठे हैं, नहीं तो हमको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। ये दूसरे घर चले गए थे और हमको बहुत ज़्यादा वो लगा कि बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, ऐसी मजबूरी हो गई है, तो हम रोए के मौसी को कॉल कर दिए। मौसी ने बोला भजन सुना कर, पर भजन से कुछ होता ही नहीं। ये सब चीज़ें, और जो तुम अपनी बकवास चीज़ें ला ला के यहाँ रखती हो, लोगों को कहने का मौका मिल रहा है। अगर इस प्रकार की चीज़ें तुम्हारे मन में भी आ रही तो सब्सक्राइबर का उखाड़ लेगा, का कर लेगा। ये मन की बातें ना, आप जैसे मोदी जी जनता से कहते हैं, तो तुम्हारे मन की बातें जो तुम्हारे पति के लिए तुम अपने पति से बोलो, वही इसका कोई हल निकाल सकता है। ना यहाँ फलाने निकाल सकते हैं, ना धमकाने निकाल सकते हैं। और आजकल तो हमारी दीदी का रूटीन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा। आय के नीचे खड़ी हो जाती हैं, फिर बग्गा बग्गी के साथ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हैं, क्योंकि देखो उनको ये दिखाना भी तो है कि हम यहाँ पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना, और नीचे ही रहते हैं। जो अभी बग्गा बग्गी को मेरी ज़रूरत है, तो इनकी ज़रूरत पे हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, है ना। तो यही बस खेतों में बैठ के जो ऐसा वाला करी थी ना, उसको करने के बाद भी ना इनको 13,211 लोगों ने ही देखा। कमेंट्स 114 लोगों ने करा है, चलो कुछ ज़्यादा ही है। उधर 15,000 है तो 66 कमेंट हैं, तो समझ जाओ छोटी दीदी को कितना भर भर के प्यार मिला है, रियल वाला। पर वो हेल्ड फॉर रिव्यू लगाई है तो वहाँ पे वो प्यार दिखाई नहीं देता है, पर हाँ यहाँ पे प्यार वो दिखाई दे रहा है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक संदेश और है बग्गी के लिए, उसको भी हम यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। बग्गी ससुराल में रहकर परितिन जैसी होती जा रही है, जैसे परितिन ने अंकुश के यहाँ किया था, सेम अब वैसे करने लगी है। आई थिंक इतना परितिन ने भी नहीं किया था जितना बग्गी ने किया, कि ये बाहर न जाएं। तब अंकुश पॉलिसी वगैरह अपना बनाते थे, जाते थे ना बाहर, तो वो इंतज़ार करती थी कि अभी शाम को आते होंगे। इनके जैसे नहीं कि तुम गए तो फ़ोन करके पीछे से रोने लगे, इतना तो परितिन जिज्जी ने भी नहीं किया था जितना ये जो दिखा रही हैं। ये अर्थार्थ के धरातल पे वैसा वैसा पॉसिबल नहीं है। पूरा टाइम घूमी घूमी है। आपको क्या फील हो रहा है? शिमला आ जाएंगे, मायका वहीं है, रह लो। तो हो सकता है, कल बोल रही थी ना कि जब वो खेतों में बग्गा बैठा था, कल हम घूमने जाएंगे ना, कल इस टाइम कहीं घूमने जाएंगे,
तो बग्गा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर से बोल रही है, मैं दोबारा से बोलती हूँ, कल हम घूमने जाएंगे, कल हम घूमने जाएंगे, कल बाहर कहीं जाएंगे। मतलब इस बंदी को बाहर घूमे बिना चैन सुकून मिलता ही नहीं है। कौन सी सोच की महिला है, लड़की है, जो भी है ना, राम जाने। तो ये सारी चीज़ें लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा कल को घूमने का तूने प्लान बना लिया है। कुछ लोग तो भाई बग्गे के जो सपोर्टर हैं, बग्गे के टर्रो वाले, वो कह रहे हैं तूने मेरे बग्गा को परेशान कर दिया है, तो उसकी पूछ बनना चाहती है, तो बग्गा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है। वाह जी वाह, काका अभी देखने को मिलेगा। कमाल है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग वाली दीदी एंड सास को होते हुए भी तुमको अकेला लग रहा है। कोई ना कोई बड़ी दीदी को आने के बाद अकेलापन पूरी तरह हो जाएगा। बस थोड़ा सा रुको, ख़त्म हो जाएगा। बड़ी दीदी जब आएंगी तो अकेलापन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा होली के टाइम, क्योंकि अब तुमको मायके भागना पड़ेगा। मायके में अकेलापन नहीं लगेगा। वैसे भी जब दीदी मार्च अप्रैल में परमानेंट तुम्हारी पड़ोसन बन जाएगी, जब तुम्हारा क्या होगा हैं, जो तुम यहाँ पे बकवास करती रहती हो, बकलोल बनाती रहती हो जनता को, फिर क्या होगा। बहुत सही सवाल लिखाया है बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर लाइव में भी आते हैं बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन जो इनकी आईडी है। बहुत सही आपने लिखा है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दीदी तो रंगेली बाला ने डिस्टेंस रखने को बोल दिया है, मगर दीदी पटना से अपनी टॉक्सिक असर दिखा देती है। बिल्कुल पड़ोस में आकर तुम्हारा पूरा पूरा बंटाधार कर देगी। डेली बेस पर अकेलापन तुमको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन हो जाएगा। बात तो इन्होंने सही कही है, क्योंकि अभी जो इतना एंटरटेन कर रहे हैं सब, तो उसके बावजूद तुमको अकेलापन खाए जा रहा है। जो बड़की जिज्जी आ जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर रह जाएंगे, आपका क्या होगा जनाबे आली, फिर क्या होगा, सोचा है? डेली, हाँ क्या, तब लगता है तुम दोनों डेली बाहर घूमने जाओगे। नेगेटिविटी के बचने के लिए तुम कोई जगह ढूंढोगे, तुम्हारे मायके में शरण लोगे, उनकी मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। यही है तुम्हारा फ्यूचर। क्या लिखा है बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन, क्या आपने लिखा है, भर भर के जो लिखा है ना, है बहुत बढ़िया। थैंक गॉड तुम्हारा हस्बैंड वर्किंग नहीं है, वरना आप तो पूरा दिन रोते ही रहते। लो भाई साहब, सही बात है। जिस तरीके से आपने तुम दिखाई हो ये सारी चीज़ें, उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। बहन बस करो, तुम बहुत इरिटेटिंग लगने लगी हो। ऐसे बिहेव कर रही हो, हैं? दादियाँ नानियाँ करती रही होंगी, लेडीज़ कैसे करती रही होंगी, हैं? पीछे की जनरेशन के बारे में तो सोचो। तुम्हारा पति तो फिर भी पूछ बना रहता, आगे पीछे रहता है। वाह भाई, गिव सम स्पेस योर हस्बैंड। कुछ दिन बाद बहुत इरिटेट होते हैं सब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही इसको समझाया है कि भैया थोड़ा सा डिस्टेंस कायम कर लो, थोड़ा सा अपने आदमी को भी स्पेस दे दो, उसको भी जीने का हक है, उसको भी अपनी यारी दोस्ती निभाने का हक है, दोस्तों में बैठ के गपियाने का हक है, इधर उधर जाने का हक है। जिस तरीके से तुम कर रही हो भाई साहब, का ही बताएं। तुम जो अब घटियापन पे उतर रही हो, का बताएं। सासू अम्मा इतना करती हैं तुम्हारी, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। हमारे पास तो कोई करने वाला भी नहीं था, और तुम्हारे यहाँ तो सासू माँ और तुम्हारी ननंद इतना ज़्यादा तुमको टेक केयर भी कर रही हैं, उसके बावजूद तुमको अकेलापन खाए जाता है। यू आर वेरी लकी हैं, तुमको इतनी अच्छी सास मिली है। वाह जी वाह। लो भाई साहब, और कुछ लोग तो बग्गे को बोल रहे हैं कि नास पीटा यू का लेके आवा है, ये जो सगुफा आई है तुम्हारे घर में, ये का बनी जा रही दिनों दिन। भाई साहब, बग्गे ने रस्सी डाली है लटका के गले में तुम्हारे, और कठपुतली होना तुम। जैसे भागोगी वैसे करेगा, जैसे तुम बोलोगी वैसे करेगा। भाई साहब, लेट हिम गिव सम स्पेस, फ्रीडम। तुम बांध नहीं सकती, और ये क्या हालत कर ली है तुमने। क्यों खेतों में बैठी हो उसके बगल, हद मचा दी है। तुम भैया पागल करके ही छोड़ोगी इस घर के मेंबर्स को और सबको। प्रेगनेंसी सबको होती है, लेकिन तुम्हारे जैसा बिहेवियर कोई नहीं करता है। अब ये तो कुछ और ही लग रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम फ्रूट पूछने के लिए बग्गा से आई हो, गूगल भी तो कर सकती थी। फुल फैमिली ड्रामा। वाह जी वाह। मतलब कल जो इनको प्यार मिला है, बग्गी को रख लो अपने खोपड़ी बिठा के, उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तुम सच में साइको लगती हो। बग्गा को अब थोड़ा रिलैक्स रहने दो, क्यों उसके आगे पीछे लगी रहती हो। बग्गा एक दिन कहीं ऐसे न बैठ जाए,
मैं क्या करूं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बग्गा ऐसे भी सोच सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों का है कि जिस प्रकार से इसने ना ये सारा तांडव मचा के रखा है भाई। बहुत कहते हैं ना बग्गा कर्मा, हाँ तो हमें लग रहा कर्मा के रूप में तुम्हारे घर में बग्गी आई है। तुम्हारी शादी को तो अभी बस 1 साल हुआ है, तुम तो अभी से परेतिन की दादी निकल रही हो। अजीब तरीके से करती हो हैं बग्गा, से बात करके टॉन्ट करती हो। तुम बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनने लगी हो। मुझे ना बग्गा बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर तरस आने लगा है। कहाँ यार, फंस गया बेचारा चापलूस के पास। तो भाई साहब देख लो लोग तुम्हें कैसा कैसा बोल रहे हैं। अब यूँ टाइम है थोड़ा सा अपना दिमाग बुझा लो। दोस्तों कल जो बग्गी ने हरकत करी है उसके लिए जो जितना लिख रहे हैं लोग उतना कम है। वैसे हमारी बड़ी जिज्जी का वीडियो आ चुका है लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। आजकल हमारी दीदी सुबह उठ कर वीडियो अपलोड कर देती है, जिज्जा को खिला पिया के क्लास मारती है, इंस्टीट्यूट भेजती है और वही के बाद बैठ जाती है सोफा में। हैं मैं क्यों अपनी बहन का जिक्र नहीं करती, अब मैं क्यों अपनी बहन का जिक्र नहीं करती। अरे दैया रे दैया, अभी तो हम तुमको दूसरे बात में बता पाएंगे दूसरे वीडियो में कि कौन सा रायता फैलाई है। वैसे परेतिन के बारे में होगा ऑफ कोर्स, तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, देखते हैं दोपहरिया तक, वैसे 10-11 बजे तक अभी आ जाएगा रायता फैलते हुए या फिर आ ही गया हो बग्गा का।